वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालाडी बोकारो। आज हम लोग 21 जून का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण को एराइज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस द्वारा लाइव दिखाया जाएगा। यह संस्थान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस है। इसके द्वारा सूर्य ग्रहण को लाइव दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा। ओके, चलिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब मून जो है अर्थ और सन के बीच आ जाता है। देखिए, मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स में सूर्य ग्रहण कितना टाइप का होता है? तो देखिए, पार्शियल, एनुलर और टोटुलर। पार्शियल मीन्स आंशिक, एनुलर मीन्स वलयाकार और टोटल मीन्स पूर्ण। इस बार भारत में एनुलर और कुछ भाग में आंशिक सूर्य ग्रहण लगने की संभावना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे थे पेनुम्ब्रा और एडुम्ब्रा, ये क्या होता है? तो देखिए, जिस भाग से सूर्य का एक भी पार्ट नहीं दिखाई देता है उस भाग को पेनुम्ब्रा कहते हैं। ओके, वहाँ पे, और जिस भाग से सूर्य का कुछ कुछ पार्ट दिखाई देता है वो भाग एटुम्ब्रा कहलाता है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। ओके, चलिए आज के अगले क्वेश्चंस में आते हैं। विश्व योगा दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है 21 जून। इस वर्ष थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या थीम है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ओके, याद रखिएगा ये 2015 से मनाया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 150 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन है HDFC, SBI, RIL, TCS। इस क्वेश्चन का आंसर है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और विशेषज्ञों का कहना है कि ये 3 साल में और दुगना हो जाएगी। मीन्स 150 मिलियन की जगह ये 300 मिलियन का इनकम छू लेगी। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए कि विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो सऊदी अरामको, ये एक ऑयल कंपनी है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन द्वारा किस देश से निर्यात होने वाली सामान पर 97% की छूट की घोषणा की गई है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से किसी भी सामान को चीन में अगर निर्यात किया जाएगा तो उसमें 97% की छूट दी जाएगी। और ये मुख्यतः 2 वस्तु पे दिया गया है, चमड़ा और मत्स्य उद्योग को। ओके, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को। इसलिए बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। वहाँ के पीएम का नाम क्या है? शेख हसीना। और उनका पार्टी का नाम है अवामी लीग। क्या नाम है पार्टी का? अवामी लीग। उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्दुल हामिद। ओके, बांग्लादेश का पुराना नाम याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बांग्लादेश के बारे में ये भी याद रखिएगा, अभी हाल में उनके पूर्व कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। ओके, चलिए आते हैं आज के 6 क्वेश्चन पे। BPR विट्ठल का निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया।
वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन राजनीति, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सिनेमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थशास्त्री। मीन्स बीपीआर विठल एक अर्थशास्त्री थे। ये वित्त सचिव विभाग में 10 साल कार्यरत रहे थे। ठीक है, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथलीट्स को जमीनी स्तर पर परीक्षण हेतु खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 500, 1000, 1500, 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1000। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे कौन है? किरण रिजिजू। उन्होंने निर्णय लिया है कि जमीनी स्तर पर खेल को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसके लिए 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स है उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा खेलो इंडिया सेंटर्स में। ओके, और कुल 14 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरा करने के लिए सत्य भाभा पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है वाणिज्य, कोयला, पर्यावरण, कपड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर है कोयला। कोयला मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए सत्य भाभा पोर्टल को लॉन्च किया है। सत्य भाभा का पूरा नाम क्या होता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके, इसका डिजाइन कौन तैयार किया है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और भारत के वर्तमान कोल मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रहलाद जोशी। ये संसदीय कार्यवाही मंत्री भी है। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उर्जित पटेल को NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? ऑप्शन है विजय केलकर, बी सुब्रमण्यम, शक्तिकांत दास, पी मोहंती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विजय केलकर। उर्जित पटेल विजय केलकर का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। विजय केलकर का कार्यकाल 6 वर्ष का था। और उर्जित पटेल याद रखिएगा भारत के गवर्नर रह चुके हैं, RBI के 24वें गवर्नर रह चुके थे। ओके, इन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया था। उसके बाद अभी वर्तमान गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UNHCR के अनुसार शरणार्थियों की संख्या विश्व भर में बढ़कर 2019 में कितनी हो गई है? ऑप्शन है 79.5 मिलियन, 69.5 मिलियन, 89.5 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 79.5 मिलियन। UNHCR क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका स्थापना कब हुआ? 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और इंडिया में अप्रॉक्स 1 मिलियन रिफ्यूजी है अभी, 1 मिलियन। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुकना लेक को आर्द्र भूमि के रूप में चयनित किया गया है। यह भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ मीन्स सुकना लेक के बारे में जानेंगे तो इसे मार्च में लिविंग एंटिटी मीन्स लिविंग पर्सन भी घोषित किया गया था। तो लिविंग एंटिटी भारत का पहला ऐसा नदी था, कौन? गंगा, जिसे लिविंग एंटिटी घोषित किया गया था। आर्द्र भूमि का चयन किस सम्मेलन के अनुसार किया जाता है? रामसार सम्मेलन। वो कब हुआ था? 1971 में। रामसार एक स्थान का नाम, वो कहाँ है? ईरान है। भारत का पहला आर्द्र भूमि किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील को घोषित किया गया था। कब? 1981 में। एक्चुअल में आर्द्र भूमि क्या होता है? तो आर्द्र भूमि के बारे में आप यहाँ देखिए। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधे का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। और आर्द्र भूमि के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एवरेज डेप्थ जो होना चाहिए 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस झील का इमेज। ओके, सुकना लेक का इमेज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा दिखता है सुकना लेक।
अच्छा, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया है वो है ली कार्बोशियर। कौन डिज़ाइन तैयार किया है इसका? ली कार्बोशियर। चंडीगढ़ का भी वास्तुकार यही है, ली कार्बोशियर। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनियर्स की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? 7th, 8th, 9th, 10th? इस क्वेश्चन का आंसर है 9th। ठीक है। और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राधा कृष्ण दमानी। वे कितने स्थान पे है? 84th स्थान पे है। राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट कंपनी के फाउंडर है। किस कंपनी के फाउंडर है? डीमार्ट कंपनी के फाउंडर है। और पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है? तो अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस। ओके, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।